अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नथिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सकलमङ्गल परमकमला केलिमञ्जुलमन्दिरम् भवकोटिसञ्चित पापनाशन नमो नवपद जयकरम् अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन सुखकरम् वर ज्ञान पद चारित्र तप ये नमो नवपद जयकरम् नमो नवपद जयकरम्। त्रिलोक वंदनीय त्रिजग पूजनीय शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुनिदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य प्रवर पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र श्री महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता गुरुनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, श्रीपाल चरित्र हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 दिन से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि श्रीपाल धवल सेठ के साथ देश भ्रमण के लिए निकलता है। वहां पर जब धवल सेठ कर न चुकाने के कारण बंदी हो जाते हैं, तब श्रीपाल कुंवर नवपद की आराधना से अपने शौर्य से बल से धवल सेठ को राजा के बंधन से मुक्त कराते हैं और जो उनके धन माल जब्त हो गए थे, राजा ने उसके ऊपर पहरा बिठाया था, उसे भी वह दूर कर देते हैं। फिर राजा की कन्या से उनका विवाह होता है, जिसका नाम होता है मदन सेना। मदन सेना को लेकर फिर कुछ दिन रुकने के बाद उसको लेकर फिर श्रीपाल कुंवर परदेश की यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। धर्म प्रभाव से जैसे जीव को मिले मनुष्य अवतार, ऐसे कुशल में वाहन आए, ऐसे कुशल में वाहन आए। रत्नादीप मजार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आगे कहते हैं कि जैसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए धर्म और पुण्य का प्रभाव आवश्यक है, उसी तरह पुण्य प्रभाव से एकदम आराम से सुखपूर्वक ये जो जहाज थे धवल सेठ और श्रीपाल कुंवर के, यह रत्नद्वीप के मध्य में कुशलता पूर्वक पहुंच जाते हैं। किनारे पर सभी लोग उतरते हैं और वहां उन्होंने
वहां का जो राजा का कर था, क्योंकि पिछले बब्बरकोट में जब धवल सेठ ने कर नहीं दिया तो राजा ने उसे बंदी बना लिया था, इसलिए जब वह रत्नदीप में पहुंचते हैं तो पहले ही एकदम सीधे सीधे से कर चुका देते हैं। उसके बाद सारे व्यापारी लोग आपस में बात करते हैं, सामान बेचने की चर्चा वगैरह करते रहते हैं। उसी समय श्रीपाल कुंवर भी अपने झूले पर बैठकर पत्नी के साथ में झूला झूलते हैं और थकान, जो सफर की थकान है उसे दूर करते हैं, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तब उस समय धवल सेठ श्रीपाल के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पर जो आपके जहाज में माल है उसे बेच दो, यहाँ पर बेचने से अच्छे पैसे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा दाम मिल जाएगा। तब श्रीपाल कुंवर धवल सेठ को कहते हैं कि एक काम करिए, आप ही मेरे सारा माल बेच दीजिए और नया माल वापस भर लेना, इतना सा तो काम आप मेरे लिए कर ही सकते हो। तब धवल सेठ तो ऐसे खुश होता है मानो जैसे बिल्ली को दूध मिल जाने पर खुशी होती है। उस प्रकार धवल सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अधिक लाभ से अत्यंत वो हर्षित होता है और फिर रत्नदीप में जाकर, मतलब उस किनारे पर उतरने के बाद वह सारा श्रीपाल कुंवर का सामान सब कुछ बेचता है। उस रत्नदीप में संचय नामक एक नगर था जिसमें कनक केतु नाम के राजा का राज्य था और उनकी वेणुमाला नाम की पट रानी थी, जिन्हें 4 पुण्यवान पुत्रों के ऊपर एक कन्या रत्न प्राप्त हुई थी, जिसका नाम उन्होंने रत्न मंजूषा रखा था। रत्न मंजूषा उनकी एक ही मात्र कन्या रत्न थी और जो सर्वांग सुंदरी, सर्वगुण संपन्न, ऐसी सुंदर एवं श्रेष्ठ कन्या उन्हें थी। अब जब वह कन्या विवाह योग्य हो जाती है तब राजा को चिंता होती है। विचार आता है कि जैसे यह गुणवान, रूपवान, पुण्यवान, गुणों की खान यह जो मेरी कन्या है उसे वैसा ही वर प्राप्त होना चाहिए, ऐसा उनका मन था, इच्छा थी। तो एक दिन वह मुनिराज के पास जाते हैं। मुनिराज को वंदन नमस्कार करने के बाद उनके पास बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी ऐसी जो कन्या है गुणवान, उसका विवाह कब होगा? मुझे उसके लिए उसके जैसा वर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कुछ तो मुझे बताइए। तब संत मुनिराज कहते हैं कि मदन सेना के लिए आपको योग्य वर जरूर मिलेगा। जिस दिन आपका जो वो हाथी है पट्टहस्ती, जब वह मदोन्मत्त होकर बाहर निकलेगा, घूमेगा, जो उसे वश में करेगा वही तुम्हारे मदन सेना का पति होगा, वर होगा। इस प्रकार राजा को संत मुनिराज कहते हैं। उसके बाद राजा को संत के वचन पर पहले से ही विश्वास था और विश्वास होता है, वो अपने अनुचर को कहते हैं कि ये जो पट हस्ती है उस पर पूरी तरह ध्यान रखना, उसके ऊपर दृष्टि रखना और उसके पीछे पीछे भी जाना जब वह मदोन्मत्त हो जाएगा। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। अल्प दिनों में वह पट हाथी छोक्यो मदन के माई, हुआ कोलाहल शहर बीच में, हुआ कोलाहल शहर बीच में, ऐसी धूम मचाई हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। राजा का आदेश प्राप्त करके वह अनुचर जो सेवक था
वह उस पट हस्ती पर पूर्ण दृष्टि रखे हुए था। कुछ दिनों बाद जब वह हाथी मदोन्मत्त होकर शहर में घूमने लग जाता है, दौड़ने लगता है, पूरे शहर में कोलाहल मच जाता है। सारे नगरवासी यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाते हैं कि कहीं उस हाथी की चपेट में हम स्वयं न आ जाए। ऐसा सोचकर पूरे शहर में, पूरे राज्य में कोलाहल मच जाता है। वह हाथी दौड़ता दौड़ता उसी जगह पहुंचता है, उसी समुद्र तट पर पहुंचता है जहां पर धवल सेठ श्रीपाल कुंवर का डेरा लगा हुआ था। जब श्रीपाल कुंवर उस हाथी को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो तुरंत वह नवपथ का ध्यान करने लग जाता है, स्मरण करने लग जाता है और उस हाथी का मद एक ही झटके में उतार देता है। जब यह समाचार राजा तक पहुंचते हैं तब राजा शीघ्र ही उस स्थान पर आते हैं। सारे नगरवासी भी वहां पर आते हैं और उस देव पुरुष को देखकर सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि कितना सुंदर, रूपवान, बलवान यह पुरुष है। मुनिराज की सारी बातें राजा को तुरंत याद आती है। तब राजा श्रीपाल कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और उन्हें मुनिराज की सारी बातें कह देते हैं और उसके साथ में ही कहते हैं कि अब आप कृपा करके मेरी बेटी का हाथ थामिए, उसके साथ विवाह कीजिए, शादी कीजिए। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि मैं तो परदेसी हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, फिर भी आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कैसे करा सकते हैं। तब वह कनककेतु राजा कहते हैं कि मुझे और तो कुछ पता नहीं, पर मुझे मेरे संत के वचन पर पूर्ण विश्वास है, अतः मेरे वचनों का सम्मान कीजिए और मेरी कन्या को आप स्वीकार कीजिए। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार श्रीपाल का अब तीसरे विवाह की तैयारी होने लग गई है। पहला विवाह मैना सुंदरी के साथ होता है, दूसरा विवाह बब्बरकोट में मदन सेना के साथ हुआ और अब तीसरा विवाह यहाँ पर रत्नदीप में रत्न मंजूषा के साथ होने जा रहा है। अब उसकी तीसरे विवाह की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। श्रीपाल को भूप साथ ले आए निज दरबार, मणि कनकमय स्तंभ रोप के, मणि कनकमय स्तंभ रोप के, मंडप कियो तैयार हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। अब श्रीपाल कुंवर को राजा कनककेतु अपने साथ राज दरबार में लेकर आते हैं, जहां पर ऐसा सुंदर मंडप बनाया गया है। उस मंडप के 10 दरवाजे बनाए, 10 स्थानों से प्रवेश किया जा सकता है। ऐसा वह सुंदर मंडप सुवर्ण, रत्न, हीरे, पन्ने, नीलम आदि से जड़े हुए मंडप राजा ने तैयार करवाया। उसके बाद फूलों की माला देखकर ऐसे लग रहा था मानो तारामंडली धरती पर उतर आई हो। ऐसे कल्प वृक्ष के समान श्रीपाल के सामने तन को तरह तरह से आभूषित विभूषित करके, सुसज्जित करके श्रीपाल कुंवर रत्न मंजूषा के साथ उस सुंदर लगन मंडप में आते हैं और वहां पर उनका हस्तमिलाप किया जाता है और ठाट बाट के साथ श्रीपाल कुंवर और रत्न मंजूषा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुख व संपत्ति पूर्वक सभी लोग यानी श्रीपाल कुंवर, रत्न मंजूषा वहीं पर आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। स्वर्ग का सुख, जैसे स्वर्ग का सुख इंद्र के रूप में यहाँ पर नीचे धरती पर आ गया और इंद्र धरती पर आकर स्वर्ग का सुख भोग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अगले दिन राजा व श्रीपाल दोनों मुनि दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर दर्शन को जाकर मुनिराज के सामने बैठ जाते हैं। तब मुनिराज उन लोगों को आया हुआ देखकर उन्हें प्रभुवीर की वाणी रूप देशना सुनाते हैं। जब वह देशना सुन रहे होते हैं
तब उस समय राजा का एक सेवक वहां पर आकर राजा से कहता है कि जो अपने रत्नद्वीप के समुद्र के वहां पर एक सेठ आए हैं और वह कर चुकाने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप जो कहेंगे वह उनको हम दंड दे देंगे। इस प्रकार सेवक राजा से कहता है। तब राजा तुरंत उसे कहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि भविष्य में फिर कर चोरी की हिम्मत कोई ना कर सके। तब श्रीपाल कुंवर बीच में ही तुरंत बोलते हैं कि आप कहाँ बैठे हो? धर्म स्थान में बैठकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। यह पापकारी बातें, यह कर्म की चर्चा करने के लिए हमें पूरी दुनिया का स्थान मिला हुआ है। पूरी दुनिया हम कर्म के इसमें ही चलाते हैं, लेकिन ये एक ही जो धर्म स्थान होता है या हमें कर्मों की निर्जरा करने का स्थान होता है, वहां पर बैठकर भी आप कर्म बांधने की ही बात कर रहे हो, पाप कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि पहले आप वह जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसे सामने तो बुलाओ। बिना उसे देखे, बिना न्याय किए आप तुरंत आदेश कैसे दे सकते हो? तब राजा के सामने सैनिक लोग धवल सेठ को उपस्थित करते हैं। तब श्रीपाल कुंवर धवल सेठ को देखते ही कहते हैं कि कौन इनको चोर कहता है? यह तो मेरे धर्म के पिता है। इनके पास तो जहाज, इतने सारे जहाज है, करोड़ों का सामान उसके अंदर भरा हुआ है, और उन्हें चोर कैसे कह सकते हो? तब राजा भी तुरंत सेठ से क्षमा याचना करते हैं और उसे मान सम्मान देते हैं, आदर सम्मान करते हैं, और सभी आनंद पूर्वक वहीं पर रहने लग जाते हैं। तब एक दिन सेठ कहते हैं, विनम्रता से श्रीपाल के पास आकर कहते हैं कि पुराना सारा माल बेच दिया है और नया सारा माल जहाजों में भर लिया है। अब हमें लौटने की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीपाल कुंवर से अब धवल सेठ कहता है। फिर श्रीपाल भी राजा से प्रस्थान की आज्ञा मांगता है। तब राजा चिंतन करते हैं कि सोचते हैं कि आभूषण और मांग के लाए हुए आभूषण और परदेसी उनसे कब तक प्रेम किया जा सकता है? मांग कर लाए हुए आभूषण भी एक न एक दिन वापस देने पड़ते हैं और परदेश से आया हुआ भी एक न एक दिन जाता है। ऐसा सोचकर सभी कन्या को विदाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर श्रीपाल कुंवर से राजा कहते हैं कि यह जो है रत्न मंजूषा मेरी एकलौती कन्या है, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आप भले ही अन्य कन्याओं से, राजकन्याओं से विवाह करना, लेकिन मेरी कन्या को कभी दुखी मत करना। इस प्रकार राजा श्रीपाल कुंवर से कहता है। हाथ जोड़कर करबद्ध कहते हैं जमाता से कि आप जवाई का स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी एकमात्र कन्या को माता हित शिक्षा देते हुए कहती है कि तुम क्षमा को धारण करना, ससुर, सास, जेठ आदि का आदर करना, पति को हमेशा देवतुल्य समझना, पहले पति को भोजन कराना, फिर तुम स्वयं करना, अपनी कुल की मर्यादा और व्यवहार कुशलता बनाए रखना। इस प्रकार सौतन अगर हो, कोई रानियां उनकी पत्नियां हो श्रीपाल कुंवर की, तो उनको सदा अपनी बहन के समान, बहन से भी अधिक उनको मान देना। इस प्रकार सारी हित शिक्षा देते हैं और कहते हैं देव गुरु धर्म के प्रति सदा श्रद्धा भक्ति रखना, सुपात्र दान देते रहना, अपना कुल उज्जवल करना तथा सुयश में अभिवृद्धि करते रहना। इस प्रकार अपनी पुत्री को हित शिक्षा देते हैं। रत्न वैभव आदि सामग्री दहेज में रत्न मंजूषा को देते हैं और आनंद पूर्वक प्रस्थान करने की आज्ञा देते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस प्रकार शुभ भावना भाते हैं। रत्नद्वीप से जहाज चल पड़ते हैं। अपनी दोनों पत्नियां
मदन सेना और रत्न मंजूषा के साथ आनंद पूर्वक किलकोली करते हुए यानी बातें करते हुए जहाज में आगे आगे प्रस्थान करने लग जाते हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। नूतन वधु से श्रीपाल कहे एक दिन इस प्रकार, क्यों पिता तुझको परनाई, क्यों पिता तुझको परनाई, परदेसी के लार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब श्रीपाल कुंवर और दोनों रानियां जब बैठे हुए थे बातचीत कर रहे थे, तब एक दिन जो नई पत्नी है श्रीपाल कुंवर की रत्न मंजूषा, उसे श्रीपाल पूछते हैं कि आपके पिता ने आपकी शादी कोई परदेसी के साथ क्यों कर दी? मैं ठहरा परदेसी। पत्नी ने कहा कि बाकी सब तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मेरे पिता ने जो किया है वह सोच समझकर ही किया, और अब उसे जो मेरे पिता ने जिसे मुझे दिया है, अब वही मेरे पति देव है। हमारा मन वचन काया से हमने उसे ही पति माना है, और अब वही मेरे लिए कामदेव तुल्य है। हम अब उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। तब फिर चाहे वह गरीब हो, श्रीमंत हो, कुरूप हो, दुखी हो, कुष्ठी हो, सुरूप हो, जैसा भी हो, अब जिसे हमारे पिता ने दिया, जिसके साथ हमें दिया, वही हमारे पति है। इस प्रकार रत्न मंजूषा श्रीपाल कुंवर से कहती है। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरे जीवन का जो रहस्य है वो बताता हूँ। और तब वह अपनी सारी बातें कहता है कि वह 1 करोड़ सुभटों का नेता है। चंपा नगरी उनकी राजधानी है, सिंहरथ राजा उनके पिता थे, और कमल प्रभा उनकी पूज्य माताजी है, और मैना सुंदरी यह मेरी रानी है। इस प्रकार सारी बातें वह रत्न मंजूषा और मदन सेना को बता देते हैं कि संयोगवश मुझे मेरा यहाँ पर आना हुआ, और जो ये धवल सेठ साथ में है यह मेरे धर्म के पिता है। यह सारी बातें सुनकर दोनों रानियां अत्यंत खुश होती है। रत्न मंजूषा कहती है कि मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि मुझे आप जैसे शूरवीर तेजोमय पुरुष रत्न प्राप्त हुआ। जैसे सीता माता को श्री रामचंद्र और रुक्मिणी को श्री कृष्ण मिले, उसी प्रकार आप हमको मिले हैं। इस प्रकार दोनों रानियां आपस में बातचीत करते रहती है श्रीपाल कुंवर के साथ। पर यहाँ पर धवल सेठ जो विलन का रूप यहाँ पर लिए हुआ है, वह यह सब देखकर मन ही मन जलता है। और अब वह क्या विचार करता है हम आगे देखेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर सुमर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। धवल सेठ झुरे मन माही देख कुंवर की रिद्धि, आयो अकेलो केवल साथ मम, आयो अकेलो केवल साथ मम, अहो देव क्या की दो हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल कुंवर की रिद्धि सिद्धि देखकर बेचारा धवल सेठ मन ही मन में दुखी हो रहा है कि यह जब आया था तब एकदम अकेला, निर्धन, निस्सहाय, और अब देखते ही देखते उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई। साथ ही साथ 2 रानियां भी प्राप्त हो गई।
लेकिन फिर वह सोचता है कि अब देखता हूँ कि यह सब सामान लेकर यहाँ से जाता कैसे है। आखिर फंसा तो मेरी ही चंगुल में है ना। जैसे सिंह के मुंह में हिरन फंस जाता है, वैसे यह मेरे जाल में फंसा हुआ है। फिर सोचता है कि सिर्फ इस एक प्राणी को, यानी श्रीपाल कुंवर को समुद्र में फेंक दूं तो इसकी दोनों पत्नियां, धन माल, सेवक, सबका स्वामी मैं बन जाऊंगा। इस प्रकार वह ईर्ष्यालु अपने ईर्ष्या के अंदर चक्रव्यूह की रचना करने लग जाता है कि किस प्रकार अब मुझे इसका वध करना है, इसे समाप्त करना है। इस प्रकार वह ईर्ष्यालु अपने ही मन में उसे श्रीपाल कुंवर को के प्राण हरने की इच्छा करने लग जाता है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु होते हैं वह दूसरों की रिद्धि सिद्धि, मान सम्मान, सुख संपत्ति कुछ भी सहन नहीं कर पाता। और जैसे है तीव्र भूख लगने पर कोई भी हलाहल विष खा लेता है तो उसका परिणाम उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अब धवल सेठ के मन में भी जो विचार आ रहे हैं वो विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसे हो रहे हैं। वह अब अपनी ही बर्बादी के बारे में सोचता है, क्योंकि जब हम किसी और के लिए कुआं खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो स्वयं ही उसके अंदर पड़ जाते हैं। और पड़े कि ना पड़े, लेकिन स्वयं का विनाश तो निश्चित है। अब श्रीपाल धवल सेठ भी कुछ इसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खुद के विनाश की ओर वह आगे बढ़ते जा रहा है। उससे अब इतना मान सम्मान श्रीपाल कुंवर का सहन नहीं हो रहा है। उसका खाना पीना सब छूट जाता है। वह ऐसे एकदम बीमार हालत में हो जाता है। तब श्रीपाल कुंवर एक दिन धवल सेठ के पास आकर पूछते हैं, आपकी ऐसी बीमार जैसी स्थिति क्यों हो गई है? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? सर्दी, जुकाम, बुखार या कुछ और, या कोई बाहर की बीमारी लगी है? कुछ भी हुआ हो तो आप बताइए, अपन उसका उपाय करेंगे। तब धवल सेठ कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो मुझे 10-5 साल में कभी कभी ऐसा होते रहता है, इसे वायु प्रकोप कहते हैं। तब धवल सेठ को श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि ठीक है, आप घबराइए मत, आराम कीजिए। तब जब धवल सेठ के 4 मित्र भी उसके साथ व्यापार के लिए निकले हुए थे, तब वह चारों मित्र भी उसके पास आते हैं, धवल सेठ के पास, और उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? कोई अस्वस्थता हो, कोई तकलीफ हो तो बताइए, अपन उसका इलाज करेंगे। तब वह यह सारी बातें सुनकर एकदम निर्लज्जता पूर्वक वह सेठ चारों मित्रों से कहता है कि जल्द से जल्द तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि यह श्रीपाल कुंवर को मार डालो, और उसकी जो दोनों पत्नियां हैं उनसे मैं मोहित हो गया हूँ, उन्हें मेरी प्रेमिका बना दो। ऐसा तुम जल्द से जल्द करो। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण करो। तब वो चारों मित्र समझाते हैं कि तुम ऐसा कार्य न करो। यह जो स्त्रियां है, यह सती स्त्रियां है, पर स्त्री पर अगर कुदृष्टि डाले तो यह भयंकर विनाश का कारण होता है। और तुम किसके ऊपर खराब दृष्टि डाल रहे हो? वह श्रीपाल कुंवर को मारने का कह रहे हो, जिसने पग पग पर तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारे धन माल सबको बचाया है। जो समुद्र में जहाज अटक गए थे उसे भी श्रीपाल कुंवर ने निकालने में मदद की है, और आज तुम उसी को मारने की कोशिश कर रहे हो, व्यूह रचना रच रहे हो। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे। इस प्रकार बोलकर 3 मित्र तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो चौथा कुमित्र होता है वह कहता है कि तुम एक काम करो, इन तीनों की बातें मत सुनो, मुझे तुम कुछ दाम दो, पैसे दो, तुम्हें कुछ धन देना पड़ेगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ और श्रीपाल कुंवर को कैसे मारना है। तुम एक काम करना, श्रीपाल कुंवर को मीठी मीठी बातों से अपने वश में करना, विश्वास में ले लेना, और उसके बाद उसका अपन कैसे इलाज करना है यह मैं तुम्हें समय पड़ने पर बता दूंगा।
धवल सेठ को ये चौथे मित्र की बात मानो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने मुंह में शक्कर मिश्री का डला रख दिया हो। बस ऐसा ही वह, जैसा मित्र कहता है, वैसे ही वह श्रीपाल कुंवर के पास जाता है और अत्यंत मीठे मीठे शब्दों में उससे बातें करता है कि तुम कितने पुण्यवान हो और पुण्य योग से भाग्यशाली, तुम जैसा पुण्यवान परोपकारी पुरुष का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। तुम्हारे ही पुण्य प्रभाव से मुझे पद पग पर निधि प्राप्त हो रही है, यश मिल रहा है, और जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी, उस कहावत के अनुसार सेठ के इतने मधुर मधुर शब्द सुनकर श्रीपाल कुंवर भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वह बेचारा सज्जन, उसे लगता है कि सारी दुनिया भी उसके जैसी ही सज्जन है। वह इस दुष्ट धवल सेठ की दुष्टता पहचान ही नहीं पाया और उसे ऐसे प्रतीत हुआ मानो यह सेठ कितने अच्छे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि इसके मीठे मीठे शब्द के पीछे कुछ काला काला जाल बिछाया हुआ है। वह श्रीपाल कुंवर को पता ही नहीं चला, फिर अपनी कुशल नहीं रहा। तब सेठ ने अब इतना कहकर सारे मीठे मीठे शब्द बोलकर धवल सेठ वहां से निकल जाता है और धवल सेठ के पास उसके 3 मित्र, जो अच्छे मित्र थे, सुमित्र थे, वह पुनः आकर उसे चेताते हैं कि तुम ऐसा अकार्य मत करो, ऐसा बुरा मत सोचो, सती पर कुदृष्टि रखने से अपना ही विनाश होगा। यदि श्रीपाल को पता चल गया तो फिर आपका कुशल नहीं रहेगा। इस प्रकार वह तीनों मित्र धवल सेठ को समझाते हैं, लेकिन धवल सेठ को जैसे कानों में उसकी बातें ही न पड़ रही हो। इस प्रकार वो उनसे जवाब देते हैं कि मैं मरने से बिल्कुल डरता नहीं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार मुझे बार बार सलाह देने के लिए मत आओ। इस प्रकार वह अपने तीनों जो सुमित्र थे उनको फटकार देते हैं। तीनों नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और जब वो चौथा मित्र है उसके योजना अनुसार एक मंच बनाया जाता है, जहाज के अंदर मंच बनाया जाता है और उस मंच पर बैठकर श्रीपाल कुंवर को धवल सेठ आवाज देता है कि श्रीपाल कुंवर जल्दी से इधर आओ, यहाँ पर समुद्र के अंदर एक मगरमच्छ को 8 मुख है। यह अद्भुत नजारा मगरमच्छ तुम भी देख लो, नहीं तो यह पानी में अंदर वापस चला जाएगा। श्रीपाल कुंवर को भी कौतुक होता है, वह भी सोचता है कि अष्टमुखी अद्भुत मगरमच्छ मैं भी देख लूं, इसलिए वह तुरंत दौड़कर उस मंच पर जाता है। जैसे ही श्रीपाल कुंवर मंच पर चढ़ते हैं, धवल सेठ उतने ही शीघ्रता से उस मंच से नीचे उतरकर और मंच की डोरी काट देते हैं। अब श्रीपाल चरित्र में आगे क्या होता है, यह डोरी काटने के बाद यह हम भाव अवसर होगा तो अगले प्रवचन में, अगले वाचनी में देखेंगे। आज हमारा साधु पद है, 5वां दिन अयंबिल ओली का साधु का पद है। आज हमें पूर्ण भक्ति भाव से साधु पद को वंदना करनी है, उत्कृष्ट भाव से। साधु के गुण होते हैं 27 गुण से युक्त संत मुनिराज इस 2.5 द्वीप में जगन्य 2000 करोड़ और उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु साध्वी विराजमान है, विद्यमान है, विचरण करते हैं, रहते हैं। ऐसे साधु संतों को हमें आज 27 वंदना करनी है। साधु साध्वी का रंग काला होता है, काला या नीला, तो आज काले या नीले रंग की आराधना है। जो वर्ण की ओली करते हैं उन्होंने आज काले रंग के यानी काली उड़द दाल आदि जो काले रंग का होता है वो वापरना है। 27 गुण होते हैं, इसलिए 27 नमोथुनम, 27 लोगस्य का कार्यस्तर्ग, 27 वंदना, 27 खमासना, ओम रीम नमो लोए सव्व साहुनम की 21 माला। इस प्रकार आज की विधि रहेगी। जो आयंबिल की ओली करते हैं उन्होंने विधि संपूर्ण करना है, और जो आयंबिल की ओली नहीं कर रहे हैं उन्होंने कम से कम ओम रीम नमो उवज्जायनम की 1 माला, ओम रीम नमो लोए सव्व साहुनम की
एक माला जरूर फेरना है। अब श्रीपाल चरित्र में आगे क्या भाव आएंगे। धवल सेठ ने श्रीपाल को मारने की पूरी कोशिश की है। अब श्रीपाल कुंवर मरते हैं या बचते हैं, यह भाव अवसर होगा तो हम अगले वाचनी में देखेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के कथानक पर 3 सवाल। रत्नद्वीप के नगर का नाम क्या था? रत्नद्वीप में जो नगर था उस नगर का नाम क्या था? दूसरा सवाल है, श्रीपाल की तीसरी रानी का नाम क्या था? श्रीपाल कुंवर की तीसरी रानी का नाम क्या था और वह कहाँ की थी? तीसरा सवाल है, धवल सेठ के लिए कौन सी 2 कहावत यहाँ पर कही गई है? धवल सेठ के लिए कौन सी 2 कहावत जो कहावत होती है वह यहाँ पर 2 प्रयोग की गई है, तो वह दोनों कहावतें कौन सी है? यह 3 सवाल आपको जवाब देने हैं। फॉर्मेट रूप में क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसके जवाब आपको सॉल्व करके सबमिट करना है।